मार्केट अपडेट की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हम ये बात करके गए थे कि यहाँ पे फिफ्थ वेव ख़त्म हो चुकी है और इसके बाद यहाँ पे ए बी सी करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गई थी और यहाँ पे एक बॉटम बन गई है। और हमने ये भी देखा था कि यहाँ से ये वाली जो वेव है यानी ये 1 2 3 4 5, अगर इस टोटल ट्रेंड को जो यहाँ से शुरू हुआ था यदि हम इसका रिट्रेसमेंट निकाल के देखें तो 38% का जो लेवल है वो इस लेवल के आसपास आ रहा था और यहीं के आसपास निफ्टी ने अपना एक बॉटम बनाया था। उसके बाद यहाँ से हम सोच रहे थे पहले कि एक बाउंस हो सकता है जो कि यहाँ पे फ्लैट करेक्शन करने यहाँ के आसपास तक जाके फिर वापस नीचे की तरफ आ सकता है, पर वो आया नहीं और उसने अपने वेव को ऊपर की तरफ कंटिन्यू करके 5 वेव्स बना दिए हैं जो कि यहाँ पे दिख रहा है। ये वेव 1 है, ये 2 है, उसके बाद ये थर्ड वेव है, इसके बाद यहाँ पे फोर्थ वेव बनी है और ये अभी फिफ्थ प्रोसीड हो रहा है। तो अभी हम क्या इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यहाँ पे एक ब्लैक लाइन लगी हुई है, ये ऑल टाइम हाई का जो लेवल है वो यहाँ पे पहले से ही मार्क करके रखा हुआ था जो कि 18,604 के पास था और हमने देखा था कि इसके ऊपर भी गया है पर यहाँ के आसपास थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। अब ये जो आखिरी वेव है फिफ्थ वाली, हमको ये मालूम है कि जब भी फिफ्थ वेव बनती है तो वो टोटल जो है रिट्रेस हो जाती है, यानी इसकी लेंथ कितनी भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, पर हमें इतना कंफर्म है कि जब भी ये वेव ख़त्म होगी, चाहे यहाँ पे ख़त्म हो चाहे यहाँ पे ख़त्म हो, अगर यहीं पे ख़त्म हो गई है तो सारे के सारे केसेस में ये वेव वहाँ तक वापस आ जाती है जहाँ से ये शुरू हुई थी। तो इस जगह पे ये जो फोर्थ का बॉटम होता है लगभग यहाँ तक ये वाली वेव होती है तो पूरी रिट्रेस हो जाती है। तो सपोज करते हैं ये मानिए यहाँ से अभी 2-4 दिन में प्राइस अगर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखता है तो हमें उसमें यूफोरिया में नहीं आना है, मतलब एक्साइटिंग जो फेज़ होता है जिसमें हमें लगता है कि शायद हमें अब इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए वरना ये मौका हाथ से निकल जाएगा। अगर आप इस तरह से सोच के कोई भी पैसा यहाँ पे लगा देंगे तो आप ये पाएंगे कि 2-3 दिन बाद करेक्शन जरूर शुरू हो जाएगी और उसके बाद फिर ये तेज़ी से सारे स्टॉक्स नीचे की तरफ आने शुरू हो जाएंगे। फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि जब आप पैसे लगाते हैं तभी आपका लॉस होना क्यों शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे यही साइकोलॉजी होती है कि पहले आपको एक ट्रैप दिखाया जाता है कि अब इस तरह से होने वाला है। हमें कोई भी एक्शन होने से पहले लेना होता है, मतलब ये है कि अगर हमें मालूम है कि फिफ्थ वेव बन गई है और उसके बाद एक करेक्शन आ सकती है तो हमें ज़रूर वेट करना चाहिए, क्योंकि ये सीक्वेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। हाँ, ये बात एक अलग हो सकती है कि हम वेव काउंटिंग गलत कर रहे हो, पर अभी तो आपके सामने सारी चीज़ें एकदम क्लियर करके स्टार्टिंग से डिस्कस कर ही रहे हैं, तो इसमें चांसेस की बात होती है। तो अभी चांसेस इसी चीज़ के ज़्यादा लग रहे हैं कि यहाँ से एक बार इसको वापस रिट्रेसमेंट करके ये फोर्थ वेव का जो लेवल है इसके आसपास आना है। तो मिनिमम जो करेक्शन की जो रेंज होती है वो वहाँ तक होती है जब तक वेव 5 पूरी की पूरी रिट्रेस होकर नीचे तक ना आ जाए, तब तक वो करेक्शन चलती रहती है। उसके बाद फिर यहाँ पे समय के अनुसार अगर इसको समय ज़्यादा स्पेंड करना होता है तो फिर एक बी बाउंस बना के फिर एक सी वेव बना लेता है, वरना यहाँ पे करेक्शन करके ऑलमोस्ट यहाँ से फिर एक नया ट्रेंड ऊपर की साइड शुरू हो जाता है। तो अभी हमें क्या ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे ये देखना है कि 2-4 दिन यदि ये और ऊपर की तरफ जाता भी है तो भी उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर अभी भी कोई भी एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि जो फोर्थ वेव का जो बॉटम है वो लगभग 18,000 के आसपास है। तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि अभी आगे आने वाले 2-3 हफ्ते में हमको फिर इंडेक्स नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। अभी ये चीज़ हम ये देखेंगे कि हर जगह पे टीवी पे भी और सोशल मीडिया पे भी हर जगह आपको यही दिखाया जाएगा कि निफ्टी ने अपना लाइफ टाइम हाई बनाया है। तो इस चक्कर में आप लोगों को ये वाली अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है, 13 महीनों के बाद ये वाला लेवल आया है, तो इस तरह की बातें अभी चलेंगी। तो इस चक्कर में क्या होगा, कई सारे लोग जो है दोबारा इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, तो उनको फिर से एक झटका देने के लिए ये एक बार नीचे ज़रूर आएगा। और जो हमारा वेव काउंटिंग है वो भी हमें यही सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ से एक ए वेव बनेगी, फिर बी बनेगी, फिर सी बनेगी। तो एक छोटे लेवल की करेक्शन, यहाँ तो मैंने बड़ा एक वेव फॉर्म बना दिया है, हो सकता है इतनी बड़ी करेक्शन ना हो पर एक बार इसको वापस आना है, इस चीज़ के चांसेस अभी देख के बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। इसलिए कोई भी निवेश से पहले थोड़ा सा वेट जरूर कर लीजिएगा। 2-3 दिन भले ही आपको दिखाई दे कि तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है, पर उस मूव को आप थोड़ा सा इग्नोर करके चल सकते हैं, क्योंकि ये वापस ज़रूर आ सकता है। और ऐसा भी हमें देखने को मिला है कि आज के सेशन में भी अगर निफ्टी ऊपर था तो उसके बाद भी हमारा जो पोर्टफोलियो था वो अंडर परफॉर्म ही कर रहा था, क्योंकि स्टॉक्स के अंदर अभी वो वाली बड़ी चाल अभी शुरू नहीं हुई है और अभी उनमें करेक्शन चल रही है। स्टॉक्स पहले से ही करेक्शन में चल रहे थे, यानी ये जो एबीसी वाले करेक्शन की जो बात हो रही है, ये वाली करेक्शन उनमें पहले से ही चल रही है। और इंडेक्स अब जो है लार्ज कैप का जो कलेक्शन होता है इंडेक्स के अंदर, जो निफ्टी की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं अब वो एबीसी करेक्शन करनी शुरू करेंगे। तो जब ये एबीसी करेक्शन कर रहे होंगे तो वो भी साथ में जो उनका टाइम बचा हुआ होगा वो वाले टाइम में करेक्शन पूरा कर लेंगे। उसके बाद सारे स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाना शुरू करेंगे। एक बार निफ्टी का 1 आवर का जो चार्ट है वो यहाँ पे खोल लिया है, इसमें हम शॉर्ट टर्म की मूवमेंट को भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ तक वो जो फोर्थ वेव मार्क किया था पिछले वाले चार्ट में,
तो वो यहाँ पे था, उसके बाद यहाँ से ये फिफ्थ वेव अभी चल रही है। और हम यहाँ पे RSI में भी देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, यानी प्राइस तो है यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, पर हमें RSI में यहाँ पे डाउनफॉल दिख रहा है, जो कि यहाँ से ये बता रहा है कि यहाँ से एक डाइवर्जेंस हो सकता है। तो डाइवर्जेंस के भी अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से ये भले ही थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाए, यहाँ तक चला जाए, जो कि 18,750 का लेवल भी हो सकता है। तो वहाँ जाने के बाद फिर यहाँ से हमको फॉल देखने को मिलेगी, जो कि ये फोर्थ लेवल वाले एरिया के पास यहाँ तक आ जाएगा। और वो भी कैसे आएगा, हो सकता है ऐसे ऐसे धीमे धीमे करके आए, या एक बार तेज़ी से नीचे की तरफ आके फिर ऊपर बाउंस भी बना के फिर यहाँ पे एक सी वेव बनाने 18,000 के आसपास आ जाए। और उस केस में नीचे के जो भी गैप होंगे, यानी इस एरिया के आसपास जितने भी गैप्स बने हुए होंगे, वो सब के सब फिल हो जाएंगे और निफ्टी जो है बड़े ट्रेंड के लिए ऊपर की तरफ जाने लगेगा। जैसा पिछली वीडियो में बताया था प्रोजेक्शन बना के कि यहाँ से 21,000 के जो लेवल्स हैं वो जल्द ही हमको देखने को मिल सकते हैं। तो जल्द की डेफिनेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग लगभग 2 से 3 महीने आप मान के चल सकते हैं। हो सकता है मार्च अप्रैल अगले साल की आ जाए, पर अगर बहुत बड़े टाइम फ्रेम की बात करें उसके कंपैरिजन में ये बहुत कम समय में आपको ज़्यादा रिटर्न देने वाला जो समय है वो लगभग बहुत पास आ चुका है। तो अभी कॉशियस तो रहना है, पर ये नहीं है कि हम बिल्कुल मार्केट को ट्रैक करना ही बंद कर दें। अब केयरफुली ट्रैक करना है कि कौन से स्टॉक में कहाँ अपॉर्चुनिटी बन रही है। अगर ब्रेकआउट होकर स्टॉक्स निकलने लगेंगे तो उनको छोड़ना नहीं है, ना ही अंडर एस्टिमेट करना है, क्योंकि फिर वो तेज़ी से चले जाएंगे ऊपर और फिर हाथ नहीं आएंगे। और अगर किसी स्टॉक में आपको ज़्यादा प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है तो उनमें आपको अभी कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी है, क्योंकि उस केस में क्या होगा कि ये छोटा मोटा करेक्शन करके फिर तेज़ी से ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। क्योंकि अब ब्रॉडर मार्केट ऊपर की तरफ तेज़ी से जा सकता है, तो सारे स्टॉक भले ही वो करेक्शन में क्यों ना हो उनमें ब्रेकआउट आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ निफ्टी का मिड स्मॉल 400 इंडेक्स आपके सामने लगा दिया है, जो कि हमारे पोर्टफोलियो को रिप्रेजेंट करता है। हमने 5-6 दिनों में तो देखा था कि धीमे धीमे पोर्टफोलियो ऊपर की तरफ जा रहा था, और शायद पिछले 2 सेशंस में कुछ लोगों का पोर्टफोलियो ज़्यादा ग्रीन भी रहा होगा। पर आज हमने एक अंडर परफॉर्मेंस देखी, क्योंकि ये वाला इंडेक्स भी नहीं चला था, और ये इंडेक्स मेनली हमारे मिड और स्मॉल स्टॉक से मिलकर बना होता है, जो कि हमारे पोर्टफोलियो में होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो हम पिछली बार बात करके गए थे वो ये था कि यहाँ से फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ आ सकता है, और अगर नीचे आता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से फिर ये एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बना लेगा और उसके बाद फिर यहाँ से कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट कर देगा। तो अभी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। आप अभी मार्केट में जैसा भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसको वैसा ही बने रहने दे सकते हैं। एक बार यूएस मार्केट की भी बात कर लेते हैं। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल का 1 डे का चार्ट यहाँ पे लगाया हुआ है। इसमें हम यहाँ से बात करते हुए आए थे जब यहाँ पे ये डबल बॉटम कंफर्म हुई थी कि यहाँ से ये 200 SMA के लेवल तक जा सकता है, और हमने कुछ दिनों में ये वाला बिल्कुल एज इट इज़ होते हुए देखा कि ये 200 SMA के लेवल तक गया। फिर हमने यहाँ पे बात की थी कि यदि रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस नीचे की तरफ आने लगता है तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन में जाएगा, पर यदि ये क्रॉस करके सपोर्ट बना लेता है तो और तेज़ी से इस लेवल के आसपास तक चला जाएगा, और हमने देखा कि ये वाला लेवल भी अचीव हो गया है। अब यहाँ से हमने एक रेड कैंडल पिछले सेशन में देखी है, तो ये रेड कैंडल अगर ये कैंसिल नहीं होती है, यानी कि ये प्राइस जो है दोबारा इस हाई के ऊपर यदि नहीं जा पाता है और यहीं से थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके नीचे की तरफ जाने लगता है, तो ये 200 SMA का जो लेवल है ये यहाँ तक ज़रूर आ जाएगा, और यहाँ से फिर थोड़ा सा नीचे भी जाएगा। अगर ये वाला केस यहाँ पे होने लगता है तो हम ये देखेंगे कि निफ्टी के अंदर भी यही हो रहा है और पोर्टफोलियो भी थोड़ा सा नीचे की तरफ आने लगेगा। अब किसी के पोर्टफोलियो में यदि स्टॉक पहले से ही ज़्यादा नीचे गिर चुके थे तो अब नहीं गिरेंगे, वो रेंज में रहेगा पोर्टफोलियो। पर अगर पहले बिल्कुल भी आपका पोर्टफोलियो नहीं गिरा था तो अब थोड़ा सा गिर जाएगा, तो उसके हिसाब से आप अपने माइंड को मेकअप करके ज़रूर चलिएगा। ये रिफेक्स इंडस्ट्रीज़ है जिसके बारे में हम 2-3 बार ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आप चाहे तो हमारे वीडियो की लिस्ट में जाके इस स्टॉक के बारे में सर्च कर सकते हैं। इसकी पूरी एनालिसिस दी थी इस पॉइंट के ऊपर। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, आप खुद ही देख लीजिए। उसके बाद कितने दिन बीते हैं, 1 दिन की एक कैंडल है। तब हम यहाँ पे बात करके गए थे, उसके नेक्स्ट डे कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद गैप से ओपनिंग हुई थी 20% ऊपर, फिर 20% ऊपर गया था। उसके बाद देखते ही देखते प्राइस जो है आज हमारा जो सेकंड टारगेट था जिसकी हम बात करके गए थे इससे पहले वाली वीडियोस में कि 70% ऊपर हो सकता है, एग्जैक्टली वहाँ पर आके टच कर चुका है। अब इसके अंदर आगे क्या करना है इसके बारे में तो हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के ऊपर बता दिया है, और जो डिस्कशन करने के लिए जितने भी हमारे मेंबर्स हैं वो हमसे स्टडी पर्पस से पूछ लेते हैं कि इसमें आगे क्या किया जा सकता है। पर अभी आप लोग जैसे आप देख रहे हैं कि 161 का लेवल जो होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, और हमने देखा है कि कितनी आसानी से इससे सरल पैसा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इतने कम समय में यदि आपको 70% मिलने लगे तो फिर आप ये सोचिए कि
कितना अच्छा काम किया जा सकता है मार्केट के अंदर। तो स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप एनालिसिस करना सीख जाते हैं तो आप इस तरह से गेन्स लेना सीख जाते हैं। हाँ, ये बात सही है कि आपके सारे स्टॉक इस तरह से नहीं चलेंगे, पर एटलीस्ट ये तो होगा कि अगर आप इस तरह से 20 स्टॉक्स भी सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसमें अगर 5-6 स्टॉक्स भी इतनी तेज़ी से ऊपर की तरफ चले जाते हैं तो आप ये मानिए कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत जल्दी ग्रो करने लग जाता है। पर इस केस में कुछ ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं जो इतनी तेज़ी से ऊपर नहीं जाते, पर वो तेज़ी से नीचे भी नहीं आते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होता, पर जिन स्टॉक्स में प्रॉफिट हो रहा होता है वो वाले स्टॉक्स काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो इसमें देखिए 70% का जो लेवल है वो तो काफ़ी आसानी से इसमें अचीव हो गया है। तो यदि आप भी इसी तरह की स्टडीज़ करते हैं और अगर आप ये चाहते हैं कि इस तरह की स्टडीज़ आपको और भी मिलती रहें, तो आप चाहे तो हमारा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कम से कम उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसके अंदर छोटी मोटी अपडेट्स आती रहती हैं, न्यूज़ वगैरह आते रहते हैं। यदि आपने अभी तक अपना कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है और यदि इंटरेस्टेड है खुलवाने के लिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस ब्रोकर पर खुलवाते हैं तो इस चैनल की थोड़ी बहुत मदद भी हो जाती है। इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।